आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें जिनका असर सीरिया से लेकर यमन तक और पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति पर पड़ रहा है। आज की खबरों में इजराइल की सैन्य कार्रवाई, सीरिया में आतंकी हमला, फ्रांस और तुर्की की प्रतिक्रिया और यमन में बढ़ता संघर्ष सब कुछ शामिल है। इसलिए खबर को आखिर तक ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सीरिया के कुनेत्रा प्रांत से जानकारी आई है, जहां इजरायली सेना ने एक बार फिर सीरियाई जमीन पर हमला कर दिया है। सरकारी टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के सैनिक 6 सैन्य गाड़ियों और एक बख्तरबंद वाहन के साथ जबाता अल खशब नामक कस्बे में घुस गए। ये घटना सीरिया की सार्वभौमिकता का एक खुला उल्लंघन है। इजराइल ने शुक्रवार को भी अल अहमर के इलाके में सीरियाई पोजीशन की और मशीन गन से फायरिंग की थी। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की इसमें खबर नहीं आई, लेकिन ये घटनाएं पिछले कई हफ्तों से लगातार हो रही हैं। इजरायली सेना सीरिया के दक्षिण में रोज रोज घुसपैठ करती है, गिरफ्तारियां करती है, चेक पोस्ट बनाती है, खेत और जंगलों को नष्ट कर रही है, जिससे वहां के लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है। बशर अल असद सरकार के 2024 में गिरने के बाद में इजराइल ने गोलान हाइट्स और बफर जोन पर कब्जा बढ़ा दिया है, जो 1974 में किए गए समझौते की पूरी तरह एक अनदेखी है। वहीं सीरिया के होम्स शहर में जुमे की नमाज के दौरान इमाम अली मस्जिद में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। फ्रांस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह हमला सीरिया को अस्थिर करने और एक नई सरकार को कमजोर करने की साजिश है। फ्रांस ने साफ कहा है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वहीं तुर्की ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए सीरिया के लोगों के साथ में खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। तुर्की ने कहा है कि सीरिया हर मुश्किल के बावजूद अपनी एकता और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और इस तरह के हमले इसी कोशिश को तोड़ने की योजना है। इस बीच सीरिया की नई प्रशासनिक सरकार पूरे देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पुराने शासन के बचे कुचे तत्वों पर नकेल कसने का दावा किया जा रहा है। बशर अल असद लगभग 25 वर्षों तक सत्ता में रहे, लेकिन हालात बिगड़ने पर वह रूस भाग गए और अब जनवरी में नई सरकार ने काम संभाल लिया है। अब चलते हैं यमन की तरफ, जहां सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC और वहां की सरकार के बीच यानी यमन की सरकार के बीच टकराव अपने पूरे चरम पर पहुंच गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने चेतावनी दे दी कि अगर STC ने अपने सैन्य कदम वापस नहीं लिए तो गठबंधन सीधे कार्रवाई करेगा। ये चेतावनी यमन के राष्ट्रपति रशद अल आलमी की उस अपील के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि STC के लड़ाके आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं और हदरमौद में हालात बिगड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले से STC ने हदरमौद और महरा के कई इलाकों पर कब्जा और बढ़ा दिया है, जो यमन के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा है। ये 2019 के रियाद समझौते का एक खुला उल्लंघन है। इस बढ़ते तनाव के बीच अज्ञात हवाई हमले भी STC की पोजीशन पर हुए हैं, जिससे हालात और खतरनाक हो गए हैं। सऊदी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अब समय आ गया है कि STC फौरी तौर पर पीछे हटे और देश की एकता को स्वीकार करे। यमन वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है। लाखों लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं, बच्चे कुपोषण से जान गंवा रहे हैं। ऐसे में कोई भी नया युद्ध देश को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इन तीनों खबरों को मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ सीरिया की सीमाएं असुरक्षित हो चुकी हैं, दूसरी तरफ सीरिया के शहरों में आतंकी वारदातें नई सरकार को चुनौती दे रही हैं और तीसरी तरफ यमन का विभाजन फिर से युद्ध की आग भड़का सकता है। मगर अगर यह हालात नहीं थमे तो पूरा देश अस्थिर हो सकता है और इसका असर केवल उन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई और व्यापारिक रास्तों पर पड़ सकता है। उज़ैर की आवाज़ आपको दुनिया की हर ऐसी सच्चाई सबसे पहले और साफ तरीके से दिखाता है, यानी मैं दिखाता हूँ। हम ऐसे ही फिर लौटेंगे एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ और आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।
आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें जिनका असर सीरिया से लेकर यमन तक और पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति पर पड़ रहा है। आज की खबरों में इजराइल की सैन्य कार्रवाई, सीरिया में आतंकी हमला, फ्रांस और तुर्की की प्रतिक्रिया और यमन में बढ़ता संघर्ष सब कुछ शामिल है। इसलिए खबर को आखिर तक ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सीरिया के कुनेत्रा प्रांत से जानकारी आई है, जहां इजरायली सेना ने एक बार फिर सीरियाई जमीन पर हमला कर दिया है। सरकारी टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के सैनिक 6 सैन्य गाड़ियों और एक बख्तरबंद वाहन के साथ जबाता अल खशब नामक कस्बे में घुस गए। ये घटना सीरिया की सार्वभौमिकता का एक खुला उल्लंघन है। इजराइल ने शुक्रवार को भी अल अहमर के इलाके में सीरियाई पोजीशन की और मशीन गन से फायरिंग की थी। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की इसमें खबर नहीं आई, लेकिन ये घटनाएं पिछले कई हफ्तों से लगातार हो रही हैं। इजरायली सेना सीरिया के दक्षिण में रोज रोज घुसपैठ करती है, गिरफ्तारियां करती है, चेक पोस्ट बनाती है, खेत और जंगलों को नष्ट कर रही है, जिससे वहां के लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है। बशर अल असद सरकार के 2024 में गिरने के बाद में इजराइल ने गोलान हाइट्स और बफर जोन पर कब्जा बढ़ा दिया है, जो 1974 में किए गए समझौते की पूरी तरह एक अनदेखी है। वहीं सीरिया के होम्स शहर में जुमे की नमाज के दौरान इमाम अली मस्जिद में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। फ्रांस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह हमला सीरिया को अस्थिर करने और एक नई सरकार को कमजोर करने की साजिश है। फ्रांस ने साफ कहा है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वहीं तुर्की ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए सीरिया के लोगों के साथ में खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। तुर्की ने कहा है कि सीरिया हर मुश्किल के बावजूद अपनी एकता और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और इस तरह के हमले इसी कोशिश को तोड़ने की योजना है। इस बीच सीरिया की नई प्रशासनिक सरकार पूरे देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पुराने शासन के बचे कुचे तत्वों पर नकेल कसने का दावा किया जा रहा है। बशर अल असद लगभग 25 वर्षों तक सत्ता में रहे, लेकिन हालात बिगड़ने पर वे रूस भाग गए और अब जनवरी में नई सरकार ने काम संभाल लिया है। अब चलते हैं यमन की तरफ, जहां सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC और वहां की सरकार के बीच यानी यमन की सरकार के बीच टकराव अपने पूरे चरम पर पहुंच गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने चेतावनी दे दी कि अगर STC ने अपने सैन्य कदम वापस नहीं लिए तो गठबंधन सीधे कार्रवाई करेगा। ये चेतावनी यमन के राष्ट्रपति रशद अल आलमी की उस अपील के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि STC के लड़ाके आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं और हदरमौद में हालात बिगड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले से STC ने हदरमौद और महरा के कई इलाकों पर कब्जा और बढ़ा दिया है, जो यमन के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा है। ये 2019 के रियाद समझौते का एक खुला उल्लंघन है। इस बढ़ते तनाव के बीच अज्ञात हवाई हमले भी STC की पोजीशन पर हुए हैं, जिससे हालात और खतरनाक हो गए हैं। सऊदी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अब समय आ गया है कि STC फौरी तौर पर पीछे हटे और देश की एकता को स्वीकार करे। यमन वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है। लाखों लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं, बच्चे कुपोषण से जान गंवा रहे हैं। ऐसे में कोई भी नया युद्ध देश को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इन तीनों खबरों को मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ सीरिया की सीमाएं असुरक्षित हो चुकी हैं, दूसरी तरफ सीरिया के शहरों में आतंकी वारदातें नई सरकार को चुनौती दे रही हैं और तीसरी तरफ यमन का विभाजन फिर से युद्ध की आग भड़का सकता है। मगर अगर ये हालात नहीं थमे तो पूरा देश अस्थिर हो सकता है और इसका असर केवल उन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई और व्यापारिक रास्तों पर पड़ सकता है। उज़ैर की आवाज़ आपको दुनिया की हर ऐसी सच्चाई सबसे पहले और साफ तरीके से दिखाता है, यानी मैं दिखाता हूँ। हम ऐसे ही फिर लौटेंगे एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ और आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।